पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके से सोमवार तड़के एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां ई रिक्शा का पोर्टेबल बैटरी चार्ज करते वक्त अग्निकांड हो गया और 2 जिंदगियां इस हादसे में चली गई। 17 साल का मोहम्मद सफ़ेद और उसका 28 वर्षीय मामा मोहम्मद सहमद की जान चली गई। दोनों मूल रूप से बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे। दिल्ली में किराए के मकान पर रहकर ई रिक्शा चलाते थे। पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 5:24 पर खयाला थाना पुलिस की ओर से मस्जिद गुरुद्वारा रोड के पास एक इमारत की पहली मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अंदर सफ़ेद और उसके मामा सहमद गंभीर हालत में मिले। दोनों अलग अलग धुएं की चपेट में आ चुके थे। उन्हें तुरंत गुरु गोविंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों ही लोगों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ई रिक्शा के पोर्टेबल बैटरियां कमरे में चार्जिंग पर लगी हुई थी, जो कि जली हुई मिली हैं। सफ़ेद अपने पिता मोहम्मद नसीब और मामा मोहम्मद सहमद के साथ इसी किराए के परिसर में रहता था। तीनों ई रिक्शा चलाने का काम करते थे और बैटरियों को घर में ही चार्ज करते थे। सोमवार तड़के बैटरी चार्जिंग पर लगाने के बाद सफ़ेद और सहमद कमरे में सो गए। इसी दौरान अचानक बैटरी में धमाका हुआ और आग फैल गई। देखते ही देखते कमरे में रखा घरेलू सामान आग की चपेट में आ गया और आग और जहरीले धुएं के बीच दोनों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे के समय सफ़ेद के पिता मोहम्मद नसीम घर पर मौजूद नहीं थे, वो बाहर थे। इसी वजह से उनकी जान बच गई है, क्योंकि हादसा बहुत भयानक था। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। 3 वाटर टेंडर और 1 वाटर बाउजर की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। इमारत जो है ग्राउंड फ्लोर के अलावा 4 मंजिली बनी बताई जा रही है। राहत की बात यह रहेगी, आग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना ने ई रिक्शा बैटरियों को घर के अंदर चार्ज करने और चार्जिंग के दौरान बढ़ती जा रही लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसी बैटरियों को बंद कमरे में चार्ज करना कितना सुरक्षित है? क्या चार्जिंग के दौरान सुरक्षा के ज़रूरी इंतज़ाम किए जाते हैं? और क्या ये जो ई रिक्शा की बैटरी होती है, इनकी हालत पहले से ख़राब थी? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद सामने आएंगे। खयाला थाना पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। शुरुआती तौर पर बैटरियों में विस्फोट की बात सामने आई है कि जब चार्जिंग हो रही थी तो बैटरी में विस्फोट हो गया। हालांकि आग लगने की असली वजह क्या है, ये अभी जांच का विषय है। शॉर्ट सर्किट समेत दूसरे संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है। एक छोटी सी लापरवाही ने परिवार से 2 सदस्य छीन लिए। सफ़ेद अभी महज 17 साल का था, जबकि उसके मामा सहमद की उम्र 38 साल थी। दोनों रोजी रोटी के लिए ई रिक्शा चलाते थे, लेकिन जिस बैटरी से उनकी कमाई चलती थी, उनकी रोजी रलती थी, वही बैटरी उनकी मौत की वजह बन गई। यह हादसा सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि ई रिक्शा बैटरी की चार्जिंग को लेकर सुरक्षा नियमों और जागरूकता पर एक बड़ा अलर्ट और एक बड़ा सवाल भी है।